दहशतगर्द तंजीम बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। तो हमला चल ही रहा है ग्वादर से लेके अलग अलग जगहों पर। अब तक बताया जा रहा है कि 20 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें। कोऑर्डिनेटेड दहशतगर्दी का हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर लॉन्च किया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 12 शहर एक साथ बागी बलोचों का ऐसा हमला पाकिस्तान पर हुआ है कि पाकिस्तान की सेना कंफ्यूज हो गई है। तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जी हां, रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें, तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। इतने बंदे मारे गए हैं अब तक पिछले 20 सालों में कि 1000-1500 तो बहुत पीछे रह गए हैं। सालाना सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ये 1000-1500 अगर होते तो अब तक खत्म हो चुके होते। मैंने एक सवाल उठाया था कि ये जो इतना बड़ी दहशतगर्दी आज हो रही है, आपने सुना पिछले 24 घंटे से ये चल रहा है, 12 घंटे से मुसलसल लड़ाई चलती रही है। अब ये दावे आ रहे हैं जी हमने सबको काबू कर लिया है, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा हमला हुआ है। बैंक के बैंक जला दिए गए। तो कमिश्नर नौशकी को जो है वो बीएलए कब्जे में ले लेता है। पुलिस को मारा जा रहा है। दंदनाते हुए कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं। कोई बैंक को आग लग रही है, कोई लूटा जा रहा है, किधर तबाही हो रही है, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं। एक केओस है और इस केओस को फितनल हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, हकीकत जानना बड़ा जरूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा जो नरम गोशा रखता है इन जर्नैलों को, या जर्नैल खुद ये बयानियां सुनाए कि ये फितनल हिंदुस्तान ने हमला किया है ना, तो ये ट्वीट उनके मुंह पे आप मारें और कहें कि फितनल हिंदुस्तान ने आपको गन पॉइंट पे मजबूर किया था कि अगर लोग मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हैं असेंबली में, आपको फितनल हिंदुस्तान ने रोका है कि उस नुमाइंदे को आने दें। आपने बलूचिस्तान का पूरा पूरा इलेक्शन चोरी करके एक कठपुतली अल्ट्रा प्रो मैक्स, आपने पंजाब में भी कठपुतली अल्ट्रा प्रो मैक्स बिठाई हुई, आपने बलूचिस्तान में भी, और सिंध में तो आपका राज ही चल रहा है पिछले 18 सालों से मुसलसल कठपुतलियां बिठा के। आप कठपुतली बिठाएंगे तो मेरा ये सवाल है फिर कि अगर हम आपकी बात मान लें थोड़ी देर के लिए कि जी 1000-1500 लोग हैं टोटल, ये खत्म क्यों नहीं होते? ये इसलिए नहीं खत्म होते कि इनको मजीद कुमक मिल रही है, इनको मजीद लोग मिलते जा रहे हैं। क्यों? आप एक घर से किसी को गायब करते हैं, वो पूरा खानदान आपके खिलाफ हो जाता है। फिर उसकी जब लाश मिलती है तो वो लोग सोचते हैं कि अब हथियार उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो पैदा दहशतगर्द नहीं होते, वो पैदा फितनल हिंदुस्तान के लिए काम करने के लिए नहीं होते। वो ये जब सब सलूक देखते हैं तो उनके जहन में नफरत पैदा होती है। फिर इस नफरत को वेंट करने का एक तरीका इजाद हुआ, इंसानों ने किया कि आप वोट दें और अपने नुमाइंदे को लाएं। वो नहीं डिलीवर करता, आप बदल दें, दूसरे को लेकर आए, तीसरे को लेकर आए, करते करते निजाम बेहतर हो जाता है। आपने वेंट का वो तरीका भी खत्म कर दिया। आपने लोगों को कहा कि हम तुम्हें वोट का हक भी नहीं देंगे, हम तुम्हें अपना लीडर भी नहीं चुनने देंगे, हम सिविलियन हुकूमत भी नहीं आने देंगे यहाँ पे, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे भी, गायब भी करेंगे, तशद्दुद भी करेंगे, मज़हबशुदा लाशें भी भेजेंगे। अब मुझे बताएं कि इन दहशतगर्दों को, इस फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कुमक कैसे मिल रही है? इंसानी कुमक की बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की खवातीन कैसे इन कामों में शामिल हो जाती हैं? सोचें जरा, गौर करें, क्योंकि आपने लोगों से उम्मीद छीनी। दहशतगर्दों को एक फ्यूल मिला कि देखो रियासत तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, रियासत तुम्हारे खिलाफ है, रियासत तुमसे हर हक छीन रही है, तुम्हारी मज़हबशुदा लाशें फेंक रही हैं, जबकि हम लड़ रहे हैं, हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो। आप मुझे बताएं
कि अगर इसको रोकना है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले कठपुतली राज खत्म किया जाए और वहां पे अवामी हुकूमत कायम की जाए? ये सबसे पहला काम नहीं होना चाहिए? मैं बार बार कहता हूं कि मेरा हर गुस्सा बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस पे मबनी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फितनल हिंदुस्तान अगर BLA भी आ रहे हैं तो ये जो उनसे लड़ रहे हैं ये फितनल इसराइल हैं। लड़ाई इन दोनों की है, पिस अवाम रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम पिस रहे हैं और पाकिस्तान के ओवरऑल अवाम पिस रहे हैं। जब इतना बड़ा हमला हो रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान है और उसमें दर्जनों टाउन्स में BLA ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला किया है ऑपरेशन हिरॉफ पार्ट 2 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो हमला हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त वो हमला चल ही रहा है ग्वादर से लेके अलग अलग जगहों पर। अब तक बताया जा रहा है कि 20 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और कई को कैप्चर भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के दर्जनों टाउन्स में एक साथ हमला हुआ और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, वहां से उनको हटा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो युद्ध है ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर करना शुरू कर दी। अल जजीरा वगैरह भी कह रहे हैं कि 8 पाकिस्तानी पुलिसमैन मारे गए और वैसे ही AFP में न्यूज आया है, जो एक पाकिस्तानी फौजी हैं, उन्होंने, सीनियर ऑफिशियल है, कोई नाम नहीं बताया गया, उन्होंने विदेशी मीडिया को बोल दिया जी हमारे 10 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ा हमला चल रहा है, अभी हमला बरकरार है, कृपया करके मेरा नाम मत बताइएगा। और जिसी के आधार पे विदेशी मीडिया वगैरह अल जजीरा से लेके AFP वगैरह उसे कवर कर रहे हैं। हमारी मीडिया भी अगर आप देखें तो इस पे न्यूज आ चुका है, वही AFP को आधार बना के न्यूज कवर किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं 10 ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं अक्रॉस 12 लोकेशंस। तो कोई कह रहा है 7 शहरों में, तो अलग अलग जगहों पे दोस्तों एक साथ अटैक किया गया है। सच्चाई ये है दोस्तों, ये अटैक बहुत बड़ा है, इस स्केल का अटैक है। जो बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं मैंने आज तक ऐसा हमला नहीं देखा। इस वक्त दोस्तों वो हमला चल रहा है, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर भी किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे वहीं पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो चला रहे थे हम जीत गए, बस 2 लोग हमारे मारे गए हैं। उतने देर में इनको इस वक्त तक पता ही नहीं है कि इनके सीनियर ऑफिशियल ने बता भी दिया है कि 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हमला अभी चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया को। खैर पाकिस्तानी मीडिया यानी पाकिस्तानी लोकल कंजम्पशन के लिए है, तो वहां पे इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो गया है और बहुत बड़ा हमला इस वक्त चल रहा है। कुछ वीडियोस भी है जो आपको मैं दिखाने वाला हूं। किस प्रकार का हमला है ये जानना है तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान पोस्ट से बेहतर कौन बताएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज है, इन डिटेल कवरेज है इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या बताया है आपको दिखा देता हूं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में ग्वादर, पसनी, वैसे ही पंजगोर, वैसे ही औरनाच में तो आर्मी का जो कैंप है उसको कैप्चर कर लिया है। खैरान, वैसे ही आप देखें नुश्की, कलाट, मास्तुंग, क्वेटा में भयानक हमला हुआ है। तो अक्रॉस बलूचिस्तान भयानक हमला हुआ है। बलूचिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हमला नहीं हो रहा। हर बड़े टाउन में कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ है, जो दिखा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। गजब का कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है। जुडिशियल कोर्ट नौशकी की यह हालत है दोस्तों, उसमें इस प्रकार से अगर आप देखें तो मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ और फिर आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और आग में ये झुलस रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ग्वादर में भी इस वक्त हमला चल रहा है, हेवी एक्सप्लोजन हुआ है, गन फायर चल रहा है ग्वादर पोर्ट में और ग्वादर शहर में भी वैसा ही हो रहा है। दोस्तों यदि आप नौशकी की बात करें तो वहां पे शहर के ऊपर BLA फाइटर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये फोटो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं लोग हमें उनके BLA के फाइटर्स को देख रहे हैं और वो आराम से बंदूक लगा के बैठे हुए, चाय वगैरह भी इनको दिया जा रहा है। वही दोस्तों BLA ने ये पिक्चर भी रिलीज किया, उसी नौशकी के जो डिप्यूटी कमिश्नर है उनको इस प्रकार से बंदी बना के रख लिया गया है और दिखा रहे हैं ये देखो ये शहर तुम्हारे चला रहे थे, ये अब हमारे कंट्रोल में है, हम ही शहर चला रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कुछ इस प्रकार से दिखी मंडराते हुए और उसके बाद क्वेटा पे BLA ने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो क्वेटा के मार्केट में बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स घूम रहे थे और सड़क से लोग ताली वगैरह बजा रहे थे, सीटी वगैरह भी बजा रहे थे। जय हिंद दोस्तों, BLA ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ शुरू करते हुए बलूचिस्तान के 14 शहरों में 48 जगहों पर एक साथ पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है। BLA ने इन शहरों को अपने कब्जे में ले रखा है। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और CTD के 84 जवानों को मार गिराए हैं, जबकि 18 से ज़्यादा जवानों को जिंदा पकड़कर रखा हुआ है। ये सभी जवान फिलहाल BLA की हिरासत में हैं। इस हमले को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।